हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो के साथ आया हूँ, जो 2-4 दिन से मैं वीडियो बना नहीं रहा था। दोस्तों, मैं बताऊँ, जो जो सब लोग कह रहे थे भाई, जो रजिस्ट्रेशन हो रहा था कौशल संगम पे, वो रजिस्ट्रेशन क्या था या किस वजह से हो रहा था, दोस्तों जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। दोस्तों, जो कौशल संगम पे रजिस्ट्रेशन हो रहा था, वो विदेश में जैसे भी किसी भी ट्रेड की अगर वैकेंसी निकलती है, या आप जिस ट्रेड से आप रजिस्ट्रेशन किए हैं, अगर उस ट्रेड से वैकेंसी निकलेगी तो वो आपको फ़ोन के ज़रिए सूचित करेंगे कि हाँ, आइए, आपके ट्रेड की भर्ती निकली है, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। और इसका कोई वो महत्व नहीं है। केवल आपके ट्रेड, जिस ट्रेड में आपने रजिस्ट्रेशन किया है, उसी ट्रेड की भर्ती अगर आती है विदेश से, तो आपको वो सूचित करेंगे। और दोस्तों, पहले तो मैं ये बताऊं, जो नए व्यूवर्स हमारा वीडियो देखते हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जितना से जितना हो सके शेयर करें। और दोस्तों, आज बात करते हैं आखिर में इजराइल पीभा इंडियन वर्कर को क्यों नहीं बुला रही है, कारण क्या है। दोस्तों, मैं बताऊं, मेरे हिसाब से यही लगता है, जो मैं बात किया था अभी 2 दिन पहले बात किया था, मेरे यार दोस्त हैं, तो दोस्तों मैं बताऊं, वहाँ पर यही रीज़न निकल के आ रहा है कि भाई, जिस साइट पे वो काम कर रहे थे अपने इंडियन भाई, तो उस साइट पे काम स्लो हो गया, या काम जिस साइट पे ख़त्म हो जा रहा था, आपको पता होगा कि वो बैठा दे रहे थे। चाहे वो 10 दिन के लिए बैठा रहे थे, चाहे 15 दिन के लिए, मगर उनको बैठाया जा रहा था रूम पे। और बहुत से कंपनी भाई ये भी कह रही थी कि अब काम हमारे क्या ख़त्म है, आप इंडिया जा सकते हैं। तो मतलब जो ये बोल रहे थे, बैठने के बाद बोल रहे थे हमें काम पे लगाइए, तो उनको डायरेक्टली जवाब दे रहे थे वो लोग। और दोस्तों, मैं बताऊं, यही कारण हो सकता है, या तो काम अभी स्लो है। और दूसरा नंबर दोस्तों, एनएचडीसी से जो अभी आप अगर कॉल करेंगे एनएचडीसी दिल्ली ऑफिस पे, तो दोस्तों उनका सीधा सा कहना है, वो बार बार यही शब्द यूज़ करते हैं। और जो मैडम हेल्पलाइन पे हैं, वो उनका कहना यही, आप लोग वेट करिए, आप लोग का काम बहुत जल्दी होगा। अब ये दोस्तों कब तक होगा, ये कोई क्लियर नहीं कर पा रहा है। और ये दोस्तों, क्या इसमें दिक्कत आ रही है, क्या कारण है, किस वजह से नहीं जा पा रहे हैं। और बहुत से भाई को आपको पता होगा, जो पुराने कैंडिडेट हैं, जो पिछले साल के भाई, उनका पेमेंट जमा हो गया है। अब पेमेंट जमा करने के बाद एक एक साल हो गया है। दोस्तों, आपको पता होगा, किसी भी कंट्री में जाने के लिए 6 महीने 4 महीने बहुत होता है, अब 1 साल हो गया है, बहुत होता है 1 साल भाई। दोस्तों, मैं बताऊं, चाहे वो पूना वाले हुए, चाहे वो यूपी वाले हुए, चाहे वो पुराने कैंडिडेट हुए, दोस्तों सबसे पहले तो उन्हीं का काम होगा, जो पिछले साल के कैंडिडेट जिनका पेमेंट जमा है, जिनकी अभी तक कोई फ़्लाइट नहीं हुई है। आपको पता होगा, 33 बच्चों के बाद कोई फ़्लाइट नहीं हुआ है। तो दोस्तों, अब ये कब तक भेजेंगे, कब तक नहीं भेजेंगे, क्या कारण चल रहा है, क्या रीज़न है। अब आपको पता होगा, अगर एनएचडीसी को नहीं लेना है तो डायरेक्ट यार वो मना कर सकती है कि हाँ, हम अब नहीं भेज पाएंगे, डायरेक्ट मना कर दे, जो भाई अपना काम कर रहे करते रहें। तो ये तो एक आदमी, अब जैसे किसी चीज़ का आसरा आदमी देखता है, कोई चीज़ वेट करता है, सोचता है अब हो जाए, या 2-4 दिन बाद हो जाए, या 2 महीने बाद हो जाए, 4 महीने बाद, आदमी उसी आस में बैठा हुआ है। बहुत से भाई बैठे हैं, 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया। अब भाई वो कब तक बैठे। इसीलिए मैं दोस्तों आप लोग को वीडियो में बार बार बताता हूँ कि आप लोग बैठे ना रहिए, कोई ना कोई काम करते रहिए, ताकि जैसे भी कोई सूचना मिलता है तो आपके फ़ोन के माध्यम द्वारा, फ़ोन के जरिए ही आपको सूचित किया जाएगा। चाहे वो आपको पता होगा, बहुत से भाइयों का ऑफर लेटर आया हुआ है, उनका भी अभी कोई फ़्लाइट की डेटें नहीं क्लियर कर रहे। अभी उनका पता था कि 22 को होगा, या 26 के 27, अब फरवरी का मंथ भी निकल गया। अब दोस्तों आपको पता होगा, अभी अनिल राजभर जी ने जो बलिया में आए थे, तो उन्होंने स्पीच में कहा था, या जो हमारे भाई पिछले साल के कैंडिडेट थे, वो भाई किसी ने उनसे पूछा होगा कि अगली फ़्लाइट कब तक होगी, तो उन्होंने साफ शब्द में बोला है, 5 मार्च के बाद कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। तो दोस्तों, इंतज़ार तो बहुत कर लिया गया है। और दोस्तों, ये भी मैं आपको बताऊं, जो भाई बहुत दिन से वेट कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। भाई देखिए, इज़राइल में आपको पता होगा कि वहाँ वर्करों की बहुत ज़्यादा नीड थी पहले, क्योंकि युद्ध के बाद उनके पास वर्कर नहीं थे। तो
इसीलिए नहीं तो इजराइल का कोई ट्रेंडिंग नहीं था। आपको पता होगा बहुत से भाई विदेश जा रहे थे मगर इजराइल कोई जानता ही नहीं था, क्योंकि वहाँ दोस्तों आपको पता होगा युद्ध के बाद ही सब जाना कि इजराइल में इतना अच्छा वेतन है या इतना अच्छा। आपको पता होगा कि लग्जमबर्ग वगैरह सब में बहुत अच्छा वेतन मिलता है, मगर थोड़ा सा क्या है वहाँ कॉस्ट महंगा, वीज़ा बहुत ही महंगा मिलता है, इस वजह से कोई जा नहीं पाता था। दोस्तों ये थोड़ा सा अच्छी खबर है कि एनएसडीसी कम पैसों में इजराइल भेज रही थी, यही एक अच्छा था चांस था जाने का। और भाई जो पूना वाले हुए, चाहे लखनऊ वाले हुए, चाहे पुराने कैंडिडेट हुए, भाई मेरा मानना है कि जब तक पुराने कैंडिडेट नहीं जाएंगे तब तक कोई नया कैंडिडेट, जैसे पूना हुआ, पुणे वाले हुए, चाहे वो लखनऊ वाले हुए, इनका इन्फॉर्मेशन कोई निकल के नहीं आएगी सामने, क्योंकि भाई पुराने जो है बहुत वेट कर चुके हैं। और एनएसडीसी का दोस्तों हमें जहाँ तक लगता है एनएसडीसी इसीलिए पेमेंट पूना वाले जमा नहीं करवा रही, ना ही लखनऊ वाले, क्योंकि ये ऑलरेडी पेमेंट लेके बैठे हुए हैं, पहले ही ऑलरेडी पुराने कैंडिडेट का पेमेंट जमा है। वो खुद इनको ही नहीं भेज पा रही है तो और नए बच्चों का कहाँ से ले लेगी वो। तो दोस्तों जो भाई इंतज़ार कर रहे हैं वो भाई इंतज़ार ना करें, अपना कोई ना कोई काम करते रहिए, क्योंकि भाई जो भी सूचना आएगी आपके फ़ोन के माध्यम से ही आएगी। और 5 मार्च के बाद ये भी वेट कर लिया जाए दोस्तों, 5 मार्च के बाद देखो किन भाइयों की फ़्लाइट होती है, कितने भाई की होती है, कितने भाई की नहीं होती है। अब आपको पता होगा कि कल से एयर इंडिया की फ़्लाइट चालू हो जाएगी 2 तारीख से। तो दोस्तों देखते हैं, हो सकता हो कि भाई फ़्लाइट के वजह से नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि एयर इंडिया से कम पैसों में इजराइल आपको भेजा जा रहा था पहले। तो और दोस्तों इसका कोई कारण ये नहीं आपको बता सकता क्यों नहीं वो वहाँ क्यों नहीं बुला रहे, या इजराइल पीवा नहीं दे रही ऑफर लेटर, या कब तक यहाँ के वर्कर जाएंगे इजराइल। तो दोस्तों ये एनएसडीसी आप फ़ोन भी करेंगे तो वो भी कोई क्लियर जवाब नहीं दे रही। अब क्या चक्कर चल रहा है, इनका क्या रीज़न है, अब यही लोग बता सकते हैं। और दोस्तों 5 मार्च के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये सही बोले थे कि या गलत बोले थे। तो दोस्तों थोड़ा सा 5 मार्च तक आप वेट कर लीजिए, उसके बाद देखो क्या ये लोग करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।